नमस्कार दोस्तों। आज की जो कथा होने वाली है भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा की, यानी कि सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। तो चलिए आइए सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और अपने ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। और दोस्तों, साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसके सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? और तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडित क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ दिव्य लेने की इच्छा है? तुम्हारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बनिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसने दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में ही चाहे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा की पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर सम्मान पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कहा है असत्य भाषण रूप में अपराध किया है। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण यह तुम्हारी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। और दोस्तों, साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि हमारी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण ऐसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन है उसकी तथा मैं रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसने धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से अपना मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ अपने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से वे आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभालकर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नापुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन धान्य के रक्षक दूत को अपने सामने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए और दूत के मुख में यह बात सुनकर महान आनंद से विह्वल हो गई। उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण जी की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। उससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और
उन्होंने उसके पति को तथा नौका धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती अपने पुत्र को देखकर महान शोक रुद्र होती हुई पृथ्वी पर गिर गई। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण जी का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने अपने मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्य सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया। सोचने लगा, यह तो भगवान सत्यनारायण ने अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान से कृपापूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली गई। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इससे संशय नहीं है। कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर श्री गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। वह पुनः स्वजनों और अपने पति को देखकर तब कलावती कन्या से अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करने लगा और विधि विधान से बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। और पूर्णिमा संक्रांति पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक चला गया। यानी कि आपको ये चौथा अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा का कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।